सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक और न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से अपन लेके आए हैं अपनी डुक 250 जेन 3 2026 का मॉडल है ये। ठीक है, मैंने इस बाइक को 3 अप्रैल को परचेज़ किया था। तो क्या ये इसके प्राइस के अंदर क्या ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है, और क्यों मैंने ये बाइक को परचेज़ किया, इसके प्राइस रेंज में और भी बिगर सीसी वाली बाइक्स आती है, तो क्यों मैंने डुक 250 को प्रेफर किया एंड क्यों बाई किया। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे अपन बात करेंगे। एंड अभी आया हूँ मैं नेगडिया रोड। ठीक है, ये देवली रोड है, देवली रोड अभी है, तो ज़्यादा केकड़ी से दूर नहीं है। वो रहा केकड़ी सामने दिख रहा है, केकड़ी आपको है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी तो मैं थोड़ा खाली जगह या रोड के हिसाब से आया हूँ इधर, ताकि आपको बाइक दिखा सकूँ बेटर तरीके से। उधर मार्केट में शोर होता, ट्रैफिक होता, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ हो रहा है शोर। ठीक है, तो फालतू बात नहीं करेंगे, आते हैं अपने पॉइंट व्यू पे। तो सबसे पहले मैं आपको डुक 250 की प्राइस बता देता हूँ ऑन रोड। ये आती है डुक 250 जेन 3, इसमें एक ही मॉडल आता है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसकी प्राइस पड़ी थी मेरे को ऑन रोड भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2,17,000। एंड इस प्राइस के अंदर बहुत सारी बाइक्स आती है इससे बेटर सीसी की, इससे लो मतलब इस सीसी के अंदर भी आती है, लेकिन थोड़े कम प्राइस के अंदर आती है ना। अदर ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको छोड़कर आप कौन कौन सी बाइक परचेज़ कर सकते हो। पहले तो सबसे पहले अपन बजाज की तरफ चलते हैं। ठीक है, बजाज के अंदर सबसे टॉप मॉडल, सबसे टॉप बाइक NS 400G। ठीक है, वो आती है 400 सीसी की एंड 40 PS पावर एंड 35 Nm टॉर्क। एंड उसी का बड़ा भाई डोमिनार 400, वो भी 40 PS की पावर एंड 35 Nm का टॉर्क के साथ बाइक है। ठीक है, वो हो गई दो बाइक्स बजाज के अंदर, 400 सीसी के अंदर दो बाइक्स वो हो गई। TVS के अंदर देखते हैं। TVS के अंदर इसकी प्राइस रेंज में अगर अपन बेस मॉडल लें, जैसे अपाचे RTR 310 हो गई है ना, और RR 310, RTR 310 नेकेड स्पोर्ट एंड RR 310 फेयरिंग स्पोर्ट। ठीक है, तो इससे ज़्यादा BHP पावर प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उसमें आता है 310 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन, जो पावर निकालता है 36 BHP की एंड 25 के अप्रोक्स टॉर्क देता है। ठीक है, एंड ये हो गई TVS की। अब चलते हैं अपन हीरो के अंदर आती है एक्सट्रीम 250R, जो 2,10,000 के बजट में आ जाती है। इससे कम प्राइस, इससे बढ़िया, मतलब इससे कम मेंटेनेंस मांगेगी वो बाइक, एंड इससे कम प्राइस की आ जाती है, जो मैंने आपको बता ही दिया। लुक भी इसके बराबर है, 10 on 10 है दोनों का लुक 10 on 10 है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे अच्छा कॉम्पिटिटर कौन है इस बाइक का, तो वो आती है एक्सट्रीम 250R एंड अपाचे RTR 310। ये दो कॉम्पिटिटर है इसके, अगर अपन प्राइस और सीसी को देखें तो। ठीक है, प्राइस और सीसी की RTR 310 की प्राइस बताऊं मैं आपको, तो वो बेस मॉडल आता है 2,80,000 2,90,000 का। ठीक है, अगर आप टॉप मॉडल बाइक करो तो 3,15,000 के आसपास चला जाता है। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं एक्सट्रीम 250R की, तो वो ऑन रोड पड़ती है 2,05,000 की या 2,10,000, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग प्राइस होती है। ठीक है, तो वो आप देख लो। एंड आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि मैंने डुक 250 बाइक क्यों की। बिकॉज ये KTM की बाइक थी, है ना। पहला तो मेरे को डुक चाहिए थी KTM में, और नेकेड एंड स्पोर्ट, एंड इसका जो पिकअप है, जो पंच है, वो किसी अदर्स बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि KTM 250 सीसी के अंदर पूरा पावर निकाल के देती है, और जो इसका 7,000 RPM के बाद जो ये खिंचती है, वो बहुत ही OP लगता है। ठीक है, एंड 250 सीसी में मैंने ये बाइक क्यों परचेज़ करी, एंड जिस प्राइस में आती है ये, उसमें उससे 40,000 कम बजट में 400 आ जाती है NS 400। लेकिन वो कहते हैं ना, हाथी लाना तो आसान है लेकिन पालना मुश्किल है। ठीक है, तो वो आती है 400 सीसी की। एंड माइलेज की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बाइक्स स्पोर्ट्स है, एंड स्पोर्ट्स बाइक्स में मैं माइलेज की बात नहीं करूँगा। ठीक है, एंड फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, अपनी डुक 250 कंपनी क्लेम करती है 25 से 30 के बीच में, एंड NS 400G में भी ऐसा ही है, 25 से 30 के बीच में। ठीक है, तो 250 सीसी में फिर 400 सीसी में क्या फ़र्क आया, स्पीड का, पावर का, आपके चलाने पे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बाइक राइड करते हो, तो उसके हिसाब से आपका माइलेज आता है। ठीक है, तो मैं शुरू में इस बाइक को लेके आया था, तब ये मेरे को दे रही थी माइलेज 37 का, एंड अभी मुझे हो गए लगभग 15-20 दिन हो गए इसको राइड करते हुए। तो अभी मेरे को बाइक दे रही है, ट्रक निकल जाने देते हैं फिर बोलूँगा मैं।
हाँ, तो अभी मेरे को बाइक दे रही है 33 का माइलेज, एंड अभी तक फर्स्ट सर्विस कंप्लीट नहीं हुई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट सर्विस कंप्लीट होगी, मतलब फर्स्ट सर्विस जब करवाने जाऊँगा तब इसका फर्स्ट सर्विस का ब्लॉग भी मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, तो क्रेज़ तो बहुत है इसका वैसे, है ना, क्रेज़ तो इसका बहुत है KTM का। अदर्स बंदे, अगर आप मतलब एक ब्रांडेड चीज़ लो, है ना, और आपको प्रीमियम चाहिए, सब कुछ प्रीमियम चाहिए, लुक प्रीमियम चाहिए, पार्ट्स इसके प्रीमियम चाहिए, ठीक है, जो इसकी ब्रेकिंग बाइट है वो प्रीमियम चाहिए, है ना, जहाँ आप ब्रेक लगाओ इंस्टेंट रुक जाए बाइक, तो ये सब आपको KTM में देखने को मिलेगा। मेरे को नहीं लगता कि किसी अदर बाइक्स में ऐसी ब्रेकिंग की बाइट एंड ऐसा पिकअप पावर हो। सो यही बात बोलना चाहता हूँ मैं आपको, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी राइड को। एंड हाँ, KTM डुक 250 की आपको मैं 3-4 चीज़ें बताऊँ। सबसे पहला मेजर एक चीज़ बताऊँ, सबसे पहला मेजर ये है कि हर बंदे का ड्रीम होता है डुक 390 लेने का, लेकिन आपके पास कम बजट है तो डुक 250 के पास जाओ, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लुक डुक 390 का है, एंड डुक 250 का इसमें कुछ भी नहीं है। डुक 250 का इसमें इंजन है ओनली फॉर, देखो फ्रंट से देख लो आप, रियर से देख लो, साइड से देख लो, पूरी पूरी डुक 390 है ये। एंड एक कंपैरिजन वीडियो में बनाऊंगा मैं डुक 390 एंड डुक 250 में क्या डिफरेंस है, सो वो नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे अपन, है ना। वैल्यू फॉर मनी इसलिए बोल रहा हूँ मैं उस बजट के हिसाब से। इसमें जो TFT डिस्प्ले है, इसका पावर है, जो इनिशियल है, वो एकदम क्रेजी है, तो यही बोलना चाहता हूँ मैं, है ना। तो चलते अपन घर की तरफ फ़िलहाल के लिए। एंड कोल्ड स्टार्ट हो रही है वापस, या कोल्ड स्टार्ट, लो का इंडिकेटर आ रहा है, तो टेम्परेचर है 69 डिग्री, थोड़ा कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं इसको वापस। एंड हाँ, आप कोई सी भी बाइक परचेज़ करो प्लीज़ इसको कोल्ड स्टार्ट होने दो, पहले 10-15 मिनट रुक जाओ, आराम से बाइक को मेंटेन रखोगे तभी बाइक अच्छी चलेगी, नहीं तो वो 1-2 साल में ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो मेंटेन करके बाइक को चलो, इंजन को देखो, ठीक है। तो ऐसे ही अभी ओडोमीटर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी बाइक चल चुकी है 669 किलोमीटर, ठीक है। तो सर्विस आने वाली है, बस ज़्यादा दूर नहीं है, सर्विस वाला वीडियो वो लोग आएगा। 331 किलोमीटर और चलानी है बाइक को, ठीक है, फिर सर्विस आ जाएगी। सो हो गई कोल्ड स्टार्ट कंप्लीट, ओके डन, चलते हैं, है ना। सो आई होप एंगल से आ रहा होगा। जैसे जैसे शाम हो रही है ना, वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो थोड़ा खिच्चा मारते हैं, आओ, सॉरी। हैंडल बार एंड आपको सामने का व्यू पूरा आ रहा होगा। देखते हैं आज क्या देखने को मिलेगा अपने को। एंड मैं थोड़ा साइड में लगाता हूँ यार बाइक को, मैंने मिरर सेट नहीं किए, थोड़ा मिरर सेट कर लेता हूँ। एंड पानी 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 में नहीं ले जा सकते अभी अपनी बाइक को, थोड़ा लॉन्ग रूट लेते हैं अपन, इधर से नहीं चलेंगे यार, रोड खराब है इधर का। एंड अभी मैं क्लच प्रेस करके चला रहा हूँ क्योंकि मैं कम RPM पे चला रहा हूँ बाइक को अभी। एंड जो इसका रोड प्रेजेंस है, मतलब ये जब KTM का रोड प्रेजेंस अपन देखें तो पब्लिक रिएक्शन तो नॉर्मली आता है, इतना मुड़ के देखते हैं लोग। एंड पहले वाली KTM बाइक्स के अंदर जो अपने को जो इसका RPM है, जैसे अपन लो स्पीड में चला रहे हैं हायर गियर्स के अंदर, है ना, तो इसका क्या मतलब, पहले पिछली वाली बाइक्स में KTM की में बाइक्स बंद हो जाती थी, अभी इसका लो एंड टॉर्क अच्छा है, बाइक स्मूथ हो गई है, इंजन स्मूथ हो गया है, ठीक है। एंड इससे क्या, ये देखो अभी 2000 RPM में भी चला रहा हूँ 4th गियर में, मैं लगाऊंगा, ठीक है, झटके नहीं खा रही बाइक,
ये बम्पी रोड है, बस वही है, झटके नहीं खा रही बाइक है ना। तो थोड़ा स्ट्रेच मिला, भेजते हैं बाइक को। थोड़ा ही मिला स्ट्रेच, उसमें मैंने पता नहीं मेरे को, मैंने तो सामने देख रहा था, पीछे देख रहा था, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो देखने को नहीं मिला मेरे को। जावा पिराग 42 जा रही है सामने। एंड कहाँ रॉन्ग साइड में आ रहे हो अंकल। तो अभी अपन चल रहे हैं अजमेर रोड, और ये भाई मेरे को देख के पावर में आ गया। तो गाइस ये मोबाइल ही गिर गया मेरा, देखो। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, एंड नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलता हूँ मैं ना। तो पीस आउट।